खबर बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में दूसरी रक्षा स्तरीय बैठक को लेकर जानकारी है। नौसेना सहयोग और बहुराष्ट्रीय अभ्यास पर चर्चा की गई है। बांग्लादेशी सेना क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। दूसरी रक्षा स्तरीय बैठक हुई है। तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख सैयद असीम मुनीर अहमद शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच में दूसरी रक्षा स्तरीय बैठक हुई। इससे पहले बांग्लादेशी सेना के बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने असीम मुनीर के साथ में बात की थी। इतना ही नहीं, पाक खुफिया एजेंसी ISI का एक डेलीगेशन भी यहाँ पर बांग्लादेश के ढाका में यहाँ बांग्लादेशी सेना से मिल चुका है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के पाकिस्तान से क्षेत्रीय और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश का नजदीक आना दक्षिण एशिया में समीकरणों को बदल सकता है और ये भारत के लिहाज से भी ठीक नहीं है। नौसेना सहयोग और बहुराष्ट्रीय अभ्यास पर चर्चा पर जोर दिया जा रहा है और बांग्लादेशी सेना जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में ये कदम बढ़ा रही है, ये क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर जोर बांग्लादेशी सेना का नजर आता है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, हम देख रहे हैं तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के साथ में नजदीकी बढ़ा रहा है। एक के बाद एक जो रक्षा स्तरीय बैठक हो रही है, दूसरी रक्षा स्तरीय बैठक की जानकारी, मीटिंग हुई तो क्या खास हुआ, क्या बातचीत हो रही है और क्या चल रहा है इस वक्त मोहम्मद यूनुस के दिमाग में? देखिए, इसके पहले भी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान का आर्मी का जो मीटिंग हुआ था और उसको लेकर चर्चा भी हुआ था कि पाकिस्तान के साथ जो करीबी रिलेशन वो तैयार करने का कोशिश अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा था। और अभी आज जो मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग को लेकर फिर से एक बार चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये मीटिंग जो हुआ है, ये इस मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनके साथ जो मुलाकात, ये सेकेंड टाइम मुलाकात है। और ये सेकेंड टाइम मुलाकात के बाद ही एकदम साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ जितना बयानों में जितना दूरी रखने का बात बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, उतना दूरी रखा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान के साथ करीबी रिलेशन तैयार करने का जो प्रयास वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से लगातार किया जा रहा है। अब देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया था, बांग्लादेश का आर्मी चीफ की तरफ से भी स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश में घुसने का परमिशन नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती का रिलेशन नहीं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट रहने के टाइम पर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन वो दिन पे दिन एकदम खबर का हेडलाइन बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में इंटरनेशनल फ्लाइट का लेन देन, फ्लाइट जाना आना होगा, उसके साथ वीजा में छूट दिया जाएगा, ऐसा बात भी सामने आया था। और उसके बाद अभी बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो आर्मी, उनका कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें एकदम स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस का नियत कुछ साफ नहीं है। मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिखाई जा रहा है कुछ और मोहम्मद यूनुस सोच रहा है कुछ और इसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो ये कारण देखने को मिलेगा कि कट्टरपंथियों का जो राज बांग्लादेश में चल रहा है, इसका भी प्रभाव हो सकता है मोहम्मद यूनुस के ऊपर। मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को तरफ से प्रेशराइज हो रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कट्टरपंथी राज जिस तरीके से चल रहा है, जिसको कंट्रोल करने का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। और ठीक उसी टाइम पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती, पाकिस्तान के साथ करीबी रिलेशन वो तैयार करने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और आज का ये मीटिंग भी यही एक बार कह देता है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाना चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और इसका फायदा क्या होगा मालूम नहीं, मगर इसके वजह से बांग्लादेश का हालात भी पाकिस्तान के जैसा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रहा है, वो सिचुएशन कंट्रोल करने की जगह अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का रिलेशन करना चाहे तो पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल कर सकता है खुद के मर्जी के लिए, खुद का जो इच्छा, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल भी कर सकता है। तो एकदम साफ है कि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का जो ख्वाब
वो देख रहा है और उसका ही एकदम दरवाजा खोल दे रहा है पाकिस्तान के लिए, दरवाजा खोल दे रहा है मोहम्मद यूनिस। और ये दरवाजा खोल देना बांग्लादेश के लिए खराब हो सकता है, बांग्लादेश के लिए हानिकारक हो सकता है, ये मोहम्मद यूनिस को मालूम पड़ रहा है। मगर मोहम्मद यूनिस को कोई स्टेप लेने का जगह ही नहीं है मोहम्मद यूनिस का, क्योंकि मोहम्मद यूनिस को कट्टरपंथियों की तरफ से परिचालित किया जा रहा है, या तो बोल सकते हैं एकदम पाकिस्तान के जो मदद जिस तरीके से कट्टरपंथियों को मिलता है, वो उस पाकिस्तानी मेंटेलिटी जो कट्टरपंथी है उनके तरफ से मोहम्मद यूनिस को अच्छा किया जा रहा है। आज बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी साथ में जुड़े थे इंडिया न्यूज पर। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरीके से पीएम मोदी का, पहले वो फ्रांस गए हैं, उसके बाद अमेरिका दौरा है, डोनाल्ड ट्रंप से वो मिलेंगे, इन पूरी बातचीत पर भी फोकस रहने वाला है। और वो कह रहे हैं कि 14 फरवरी से ऐसा समझिए कि उल्टी गिनती यहाँ शुरू हो जाएगी मोहम्मद यूनुस की, फिर लाल चिट्ठी जारी की जाएगी। और लाल चिट्ठी का मतलब बांग्लादेश में अलग तरीके से देखा जाता है। वो कह रहे हैं कि फरवरी के बाद बांग्लादेश में देखते नहीं है, वो अनुमान है उनका कि मोहम्मद यूनुस जाने वाले हैं। हाँ, एकदम ही शोएब चौधरी की तरफ से जो बयान दिया गया है वो एकदम सही है, क्योंकि अगर देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप क्षमता में आने के बाद ही बांग्लादेश के ऊपर दो प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है। एक तरफ बांग्लादेश को जो एड दिया जाता था यूएस की तरफ से, वो एड बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ एकदम यूएस की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि बांग्लादेश में कोई भी डेवलपमेंट वर्क अमेरिका की तरफ से नहीं किया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले तो एक वार्निंग दिया गया था कि जिस तरीके का हालात बांग्लादेश में है वो सही नहीं है। आप गौर से देखेंगे तो इलेक्शन के बाद ही, जब डोनाल्ड ट्रंप क्षमता में शपथ नहीं लिए थे, उसके बाद ही वोट लेने के पहले ही एक चिट्ठी भेजा गया था बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को, जिस चिट्ठी में बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार या माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार का जिक्र भी किया गया था। उसमें कहा गया था कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरे टाइम ये सिचुएशन का कंट्रोल नहीं हुआ, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, ठीक इसी टाइम पर बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान जैसे बिहेवियर भी अभी अमेरिका की तरफ से किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का एड बंद कर दिया गया था, अभी बांग्लादेश का एड भी अमेरिका की तरफ से बंद कर दिया गया है। तो एकदम साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का जो सिचुएशन बांग्लादेश में हो रहा है, इसको देखकर चुप नहीं बैठेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी यानी भारत का प्रधानमंत्री का जब मुलाकात होगा, जब मीटिंग होगा, तो एकदम जायज बात है कि इसमें बांग्लादेश का जो मुद्दा, वो बांग्लादेश का मुद्दा उठेगा, क्योंकि बांग्लादेश में अगर इस तरीके का सिचुएशन हो रहा है, इसमें बांग्लादेश में बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं। भारत का बहुत लोग बांग्लादेश में जाते हैं एजुकेशन के लिए, बांग्लादेश में जाते हैं बिजनेस के लिए, और वो लोग बांग्लादेश में हैं। तो भारत के एकदम नेबर कंट्री होने की वजह से बांग्लादेश के ऊपर किसी भी तरीके का आ जाए तो उसके इफेक्ट भारत में आता है। तो इसी जगह में भारत का प्रधानमंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जब मुलाकात होगा, उस मीटिंग में ये बात तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में आएगा ही। मगर देखना पड़ेगा कि ये चर्चा के बाद बांग्लादेश के खिलाफ में अमेरिका, ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये जो हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, शेख हसीना के समर्थक हैं या फिर शेख मुजीबुर रहमान हैं, उनके घर में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, यहाँ मोहम्मद यूनुस कोई एक्शन लेते हुए दिखते हैं, या फिर यूं ही बिना किसी सर्च वारंट के उन लोगों को जेलों में ठूसा जाएगा जो शेख हसीना के समर्थन में बात करें या फिर यूनुस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया आपका रैनिक दत्ता, ये सभी जानकारी दर्शकों को देने के लिए।